इससे पहले की जो 2 वीडियो गई हैं उसके अंदर मैंने आपको पैराग्राफ देके समझाया था कि पैराग्राफ को समझना कैसे होता है, कैसे इंट्रोडक्शन में इसकी हेल्प हो सकती है, कैसे हम जब वो पैराग्राफ लिख के दिखाएंगे, जो ऐसे हम लिख के दिखाएंगे, जो एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि इसको करके दिखाइए, अपने दोस्त के बारे में समझाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, वहां पर वो लाइन कैसे काम आ सकती है, वो चीजें मैंने आपको समझाई। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सेंटेंस भी जानबूझ के ऐसे लिए थे जो आपको आगे भी हेल्प कर सकता है। चाहे तो मैं कोई सा भी ले लेती, बट मैंने ऐसा कुछ लिया ताकि जो आपको हेल्प कर सके। आप उन्हीं सेंटेंस को डायरेक्ट भी याद करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी, थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको पैराग्राफ की तरह बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइन हमें सीखनी होगी तभी जाके तो स्पेनिश में लिखोगे। वहां पे जितनी ज्यादा वोकैब सीख पाओगे, जितनी ज्यादा लाइन सीख पाओगे, उसी को वहां पे लिखोगे, तभी तो मार्क्स आएंगे। चिंता मत करो, पास करवा दूंगी, चिंता बिल्कुल भी मत करो। बस जितना मैं करवा रही हूँ शिद्दत से कर लो। पहली बार वीडियो को खोल रहे हो तो जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां भी आपको मिल जाएगी। स्पेनिश लेक्चर सीरीज करके कोई नाम डाला होगा मैंने, ऐसा कुछ होगा, वहां पे जाके चेक कर लीजिए, शुरू से देख लीजिए। हम 14th लेक्चर की तरफ हैं, ठीक है, उससे पहले हो चुके हैं बाकी कदम, उसको देख लीजिए। और ये वाली क्लास तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आपको। आप सोच रहे हो ना कि एक बार देख लेता हूँ कंटेंट कैसा है फिर देखूंगा बाकी वीडियो, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये 2 वीडियो पुरानी जो 2 वीडियो गई जो मैंने पैराग्राफ का है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो पहले उसको कर लीजिए। एक बारी मैं साइड हो रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए, नोट नहीं, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए और समझिए। पहला काम है क्वेश्चन को समझना कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। अगेन हमारे मेन कैरेक्टर रिचर्डो और किरण है, इन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमने वही दोनों पैराग्राफ कंप्लीट किए थे। बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रही हूँ मैं, काम। तो इससे पहले जो किरण और रिचर्डो वाले जो हमारे मेन कैरेक्टर थे उससे रिलेटेड था ना ये, तो एक बारी पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन समझिए, और समझ गए तो फिर आंसर सोचिए कि आंसर क्या होगा। पहले इंग्लिश में सोचिए, फिर हम साथ में उसको स्पेनिश में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में भी हम कैसे कर सकते हैं चीजें। क्योंकि ये मत सोचना कि डायरेक्ट आप जो वो लाइन है ना जो पैराग्राफ में पड़ी हुई, बचपन में क्या करते थे, अनसीन पैसेज देखा, सेम टू सेम लाइन लग रही है, उठा के रख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। देखो कोई केस ना बने कि तुम्हारे पास भाई चॉइस ही नहीं है, तब तो आप ऐसे काम कर सकते हो, बट जब मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे करना है तो ऐसे नहीं होता है। वर्ब में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, कुछ चीजें मैनेज की जाती है ताकि आंसर को सही बताया जा सके, क्योंकि इसमें वर्ब का खेल है। मैं बोलूंगी तो टेंगो बोलूंगा, बताऊंगी किसी बार में तो टिया नहीं बोलूंगी, तो सारा खेल तो वहीं खत्म हो गया है ना। तो इसके बाद देखिए मैं साइड हो रही हूँ, पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, सारे जो अभी तक कंसेप्ट समझाए ना सारे के सारे काम आ जाएंगे एक बारी में। ये जो 4 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए, तो मैंने इंटेरोगेटिव पढ़ाया, आर्टिकल पढ़ाया, हर चीज जो मैंने की वर्ड में छोटे छोटे करके आई, सोन वाइज छोटे छोटे स्टेप्स में आपको सिखाती आई, ये सारे यहाँ काम आ जाएंगे। और अगर आपने इस क्वेश्चंस को समझ लिया तो समझ लेना कि आप वहां के क्वेश्चंस को भी समझ लोगे। करना शुरू करें? हाँ जी, हो गया? अरे बोलो, चलिए करते हैं। चलो आ जाओ। बोल रहा है दे दोंडे सोन केरन हुआ रिचर्ड, जो दोंडे मतलब कहाँ, तो क्या ये पूछ रहा होगा कि किरण और जो रिचर्डो है ये कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? है ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? लग रहा है कि ऐसा मीनिंग जा रहा होगा। चलो करते हैं, अब आंसर बनाते हैं। हमको पता है कि किरण जो है वो इंडिया से है और रिचर्डो जो है वो पेरो से है, याद आ रहा है, पेरो पीपल, पेरुवियन, याद आ रहा है, ठीक है। तो जो किरण है वो इंडिया की है और रिचर्डो जो है वो पेरू का रहने वाला है, तो बताइए कैसे बनेगा, बताइए। अब जो मैंने आपको लाइन बता दी है, इसका आंसर बता दिया है, तो सोचिए कि इस लाइन का मीनिंग क्या जाएगा। चलो पहले क्या लिखते हैं, किरण के बारे में लिख रहे हैं, पहले लिख देंगे किरण। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या लगा लो, इज, किरण इज फ्रॉम द इंडिया, है ना। फ्रॉम के लिए क्या यूज करेंगे, दे, तो किरण इज फ्रॉम, द के लिए एल यूज होगा, और इंडिया। अब पहली बात किरण क्या है,
फेमिनिन है ना, एक लड़की है तो इंडिया ही लिखा जाएगा, लड़का होता तो इंडियो लिखा जाता, है ना। तो यहाँ सिंपल इंडिया आ जाएगा। यहां तक हमने किरण के बारे में बता दी, इसने रिचर्डो के बारे में पूछा है, तो हम एंड रिचर्डो इज फ्रॉम द पैरो। खत्म खत्म। समझ रहे हैं? ये जो छोटे छोटे बेस बना के मैं आपको आगे यहाँ तक लेके आई हूँ ना, तो सोच समझ के लाई हूँ बेटा, पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ चीजों को, पहले से पढ़ाती हुई आ रही हूँ। चलिए लिख लीजिए इसे और ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन कि ये बोलना क्या चाह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। पहले इंग्लिश में सोच लीजिए, फिर हिंदी में लिखना होगा, और पहले इंग्लिश में सोच लीजिए, फिर स्पेनिश में बनाना होगा। ठीक है, साथ साथ उसको भी नोट करते रहिए। Donde estudia किरण याक्यू लैंग्वाज हवला। अब देखो हवला मतलब स्पीक है, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज की बात कर रहा होगा यार, पैराग्राफ में भी तो लैंग्वेज आई थी, तो पूछ रहा होगा क्या कि किरण कहाँ पढ़ती है। डोंडे मतलब कहाँ, स्टूडियो मतलब पढ़ना, तो स्टूडिया है। देखो पहली चीज पूछ रहा है ना कि वो कहाँ पढ़ती है, थर्ड पर्सन है, समझ रहे हो, थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, चेंज होता रहता है, पर इसमें स्टूडियो का याद कर लो, ज्यादा लोड मत लो, शांति समझो। स्टूडियो से समझ आ गया होगा पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पढ़ती है और कौन सी, विच नहीं, वट भी बोल सकते हैं इसको, और कौन सी लैंग्वेज बोलती है, विच भी बोल सकते हैं, वट भी बोल सकते हैं, जो। तो अब मुझे पहले आंसर बताओ भाई, किरण रहती कहाँ है, नहीं किरण पढ़ती कहाँ है, तो वो एक पब्लिक कॉलेज में पढ़ती है, एक पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है ना। तो एग्जैक्टली वहां की लाइन आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अपने बारे में बता रही है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो हर चीज में ओ लगाएगी, पर हमें हमारे लिए थर्ड पर्सन है ना, तो हम इसके लिए अलग वर्ब यूज करेंगे। समझ पा रहे हो? चलो लिखे, क्या होगा, किरण स्टूडिया। देखो जब कुछ समझना है ना कि वर्ब क्या लगानी है, तो जो यहाँ पे लिखी हो वही डाल देना, काम खत्म। ठीक है, किरण स्टूडिया, किरण स्टडी इन अ पब्लिक कॉलेज, लिखना तो हमें यही है, किरण स्टडी इन अ, चलो लिखते हैं, लिखे लिखे लिखे, किरण, नहीं समझ आ रहा कौन से लगाऊं, जो लगे हो वही डाल दो, काम खत्म करो। किरण स्टडिया, इनके लिए मैंने क्या बताया था, इन कौन से कॉलेज में पढ़ती है, कौन से स्कूल में पढ़ती है, पब्लिक में, है ना। पब्लिक में पढ़ती है कि प्राइवेट में पढ़ती है, बताओ जी। रिचर्डो था ना प्राइवेट में, तो ये तो पब्लिक में थी, तो पब्लिक को क्या बोलते हैं, पब्लिका, क्या बोलते हैं, पब्लिका। और कॉलेजियो, कॉलेजियो, तो पहले कॉलेजियो आएगा फिर पब्लिक आएगा। याद आ रहा है, पब्लिक कॉलेज के लिए हम पहले कॉलेज लिखेंगे फिर पब्लिका लिखेंगे ना। राइटिंग बिगड़ गई यार बहुत ज्यादा, पर ठीक है, समझ आ रही है, इतना काम चला लो। किरण स्टडी इन, आ लगाना रह गया ना यार, अ लगाना रह गया, नहीं भी लगाओगे तो दिक्कत नहीं है, बट लगा दोगे तो ठीक ही है। चलो मैं यही लगा देती हूँ, यहाँ लिख लेना इसको। ठीक है, किरण स्टूडिया इन अ पब्लिक स्कूल। अब रिचर्ड की बात करनी है, नहीं रिचर्ड की बात नहीं करनी है, हमें बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ती है या कौन सी लैंग्वेज बोलती है। हबला मतलब बोलना, तो जब कुछ भी समझना है, जब कुछ भी समझना है, तो जो क्वेश्चन में लिखी हुई है वर्ब उसे ही लगा देंगे। पहले तो वाई लगाओगे, हबला हिंदी, दो के बीच में है तो ई लगाऊंगी, और इंग्लिश, इंग्लिश। राइटिंग बिगड़ गई है, चलो कोई बात नहीं, देख लो, समझ रहे हो कैसे बना रही हूँ, दिख रहा है तुम्हें क्लियर? रुको एक सेकंड रुको, तो ज्यादा क्लियर दिख रहा है क्या? काम चला लो यार ऐसे, समझ रहे हो? पहले क्वेश्चन को समझो, पूछ क्या रहा है, ठीक है,
उसके बाद उसका आंसर निकालो, पहले इंग्लिश में निकालो, फिर इंग्लिश से स्पेनिश के वर्ड में उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सारी चीजों को ध्यान रखते हुए कि एडजेक्टिव बाद में, वो पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, और वर्ब हमें वही उठा के डाल देनी है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, और ज्यादा झंझट खत्म, झंझट पालना नहीं है। मैं हूं यहाँ पे, मान ले ये वाला देखिए, cuál es la asignatura favorita de किरण या दे रिचर्ड। क्या कह रहा है यार ये, सारे के सारे, एक वर्ड नहीं है इसके अंदर, एक वर्ड जिसका मैंने तुम्हें पहले, इससे पहले वाली लेक्चर्स में मीनिंग ना बताया हो। सिंसियरली कर रहे होंगे ना तो समझ आ गया होगा। पहला तो इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विच, है ना, विच। चलो साथ में करते हैं, विच इज द सब्जेक्ट फेवरेट, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज द, या वट इज द भी बोल सकते हो, क्वेल का यूज जो होता है वट विच दोनों में हो जाता है, ठीक है, तो जहां मीनिंग सही लगे वहां लगा देना। विच इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ किरण। ले जी, इतना आसान था ये, क्यों टेंशन पाल रहे हो, मत करो, चीजें बहुत क्रिस्टल। अगर तुम सच में कंटेंट की वो करते हो ना, क्या बोलते हो उसे, कंटेंट को मानते हो बहुत ज्यादा, तो समझ आ रहा होगा मैं कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। विच इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ किरण एंड ऑफ रिचर्डो। सिंपल, बताना है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, याद करो जी, किरण का फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स और रिचर्ड का फेवरेट सब्जेक्ट था आर्ट्स। तो क्या मैं डायरेक्ट वही लाइन उठा के रख दूं जो मैंने वहां पढ़ी थी, नहीं, क्योंकि वहां वो अपने फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बट अभी मुझे थर्ड पर्सन है, किरण और रिचर्डो मेरे लिए थर्ड पर्सन है, तो मैं डायरेक्टली वो उठा के नहीं लिख सकती, तो मुझे उसमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, यहाँ तुम कंफ्यूज हो सकते हो, पर कोशिश करना, देखो गलत लिखने से अच्छा है कि थोड़ा तोड़ मरोड़ के टेढ़ा करके उसको सही करने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे वर्ड यूज करो जो तुम्हें आते हैं और पता है कि इसका मीनिंग सही लिख रहा हूं मैं, वैसा कुछ ट्राई करो, तब जाके होगा तुम्हारा आंसर। अब तुम सोच तो ऐसा कुछ रहे होंगे, मैं बताती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि इसको ऐसे लिख देता हूँ, कैसे कि किरण's फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड रिचर्ड्स फेवरेट सब्जेक्ट इज आर्ट्स, है ना। रिचर्ड्स जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो हम पोजेशन के लिए दिखाते हैं, बट हमें स्पेनिश में नहीं आता है ये चीज। देखो सिखाने के लिए मैं ये भी सिखा दूंगी, बट जितना छोटा समझोगे लंबे टाइम तक उसको याद रख पाओगे, तो हम कुछ घुमा के बात को बोले और हमारा वो जो हमने याद कर रखा वही सारी चीजें यूज कर पाए, जैसे कि द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ किरण इज, इसमें एक एक वर्ड हमें आता है, बट वहां अपोस्ट्रोफी वाला हमें नहीं आता है, तो उसको यूज करोगे ही नहीं, ठीक है। उसे यूज करोगे ना जहां तुम्हें पता है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, समझ पा रहे हो। लिखना शुरू करें, देखो द, सीधा यहां से उठा लो, देखो ये ला, ये वाली लाइन पूरी उठा लो, द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ किरण, फिर ये रहा इज, खत्म। कभी कभी ना हिंट आपको क्वेश्चन में मिल जाती है, बस देखना आना चाहिए। किरण इज, अब वो मैथमेटिक्स था, है ना, मैथमेटिक्स था, बट मैथमेटिक्स को कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल्स, मैथमेटिकल्स स्पेनिश में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये वर्ड को चिंता मत करो, पैराग्राफ तुम्हें प्रोवाइड होगा, तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, याद करने की इतनी नीड है ही नहीं, ठीक है। ये हमारी इसकी बात हो गई। अब बात करते रिचर्ड की, एंड अब देखो यहाँ ला लगाऊं क्या, क्या यहाँ ला लगा दूं असाइनमेंट के आगे, बोलो बोलो, लगा दूं। जब कंफ्यूजन हो तो उसे यूज ही मत करो, अगर नीड नहीं है तो उसे वहां पे यूज ही मत करो। देखो पहली बात तो जो टीचर है ना तुम्हारा, जो भी वहां चेकर होगा,
जो भी तुम्हारा वहां चेकर होगा ना बेटा, वो जानता है कि तुम्हारा जो कोर्स है वो एलिमेंट्री स्पेनिश है, एडवांस स्पेनिश नहीं है। वो जानता है बेटा तुम्हें कि तुम्हारा एलिमेंट्री, तो वो कोशिश यही करेगा कि तुम जो भी स्पेनिश में लिख रहे हो, अगर इतनी सी मिस्टेक हो जाए, वैसे तो कोशिश मत ही करना, वो चीज यूज ही मत करना जो तुम्हें लगे मिस्टेक होगा, बट उसको यूज करे बिना कोई काम नहीं हो पा रहा तो वो तुम्हें ढिलाई देके कर देगा। बट उसके लिए पहले तुम्हें उस टीचर को विश्वास भी तो दिलाना होगा ना कि भाई हाँ तुमने पढ़ाई की थी, है ना। ऐसे थोड़ी ना पास करवाएगा, फिर तो वो फेल कर देगा, फिर से एग्जाम दो, फिर अगले साल फिर से इन्हीं वीडियो को कर लेना, है ना। कंटेंट अवेलेबल नहीं है ना ऑनलाइन, कहाँ है अवेलेबल, फिर से कर लेना वीडियो को, इसलिए अभी अच्छे से कर लो। The favorite subject of Kiran is mathematics and favorite subject of Richardo is arts. ठीक है, लो जी बन गया। आप सेंटेंस बनाना भी सीख गए हो, हमसे अभी 14th लेक्चर के पीछे हैं, ठीक है, 15th अभी आएगा, अभी 15 दिन नहीं हुए हैं और आप ये भी सीख गए हो। बस सिखाने वाले का और सीखने वाले की शिद्दत हो तो बहुत आसानी से चीजें हो सकती है और कम टाइम में भी हो सकती है। ठीक है जी, 4th वाला क्वेश्चन पढ़िए। चलो बातें बहुत करती हूँ मैं कसम से, 4th वाला पढ़िए आप। ¿Cuál es tu asignatura favorita? तू मतलब यू, पहले एक बार खुद ट्राई कर लो, चलो हिंट नहीं दूंगी तुम्हें, अब खुद ट्राई करो। मेरे पैर में एक माइनर ऑपरेशन हुआ था, मेरा एक छोटा सा हुआ, मेरे पैर में कुछ दिक्कत आ गई थी उसके वजह से, तो मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ, इसलिए कैमरे की तरफ होके मैं थोड़ा सहारा ले रही होती हूँ, क्योंकि ज्यादा देर तक मैं पैर पे प्रेशर लगा के खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तब भी तुम्हारे लिए आधे आधे घंटे की वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई बहुत वाहवाही करो, मेरी बहुत सारी तारीफें करो, बस मैं अपना सिनेरियो बता रही हूँ कि तुम सोचो कि बार बार मैम साइड की हो जाती है कैमरे से, क्योंकि देखो यहाँ कोई सहारा लेने की चीज है नहीं, यहाँ टेबल पड़ा हुआ है तो उसकी तरफ ऐसे होकर सहारा ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखो, क्वाल मतलब विच इज, टू मतलब यू भी होता है, यू आर भी होता है, क्या यूज करेंगे सेंटेंस के हिसाब से। व्हाट विच इज यू फेवरेट सब्जेक्ट, नहीं, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हें बताना है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। चलो अब वो घड़ी आ चुकी है, एक सेकेंड जरा पानी पीने दो मुझे। वो घड़ी आ चुकी है जब तुम इसका आंसर खुद मुझे लिख के दोगे। मैम ना तो ये लाइव क्लास चल रही है, ना ही आप वीडियो कॉल पे हो, कैसे दूंगा बेटा, कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट करो, इसका मुझे आंसर दो, और स्पेनिश में ही उस वर्ड को पूरा आंसर जो होना चाहिए वो स्पेनिश में लिख के दोगे आप मुझे। इससे पहले बार बार ये चीज आ चुकी है, दोनों पैराग्राफ में ये चीज आई थी, कैसे लिखते हैं अपने बारे में जब बताना हो तब क्या यूज करते हैं, सब चीज बता चुकी हो, दोनों वीडियो को फिर से देख लो, कोई डाउट है फिर से देख लो जाके, ये गलती मत करना, अपना दिमाग अगर तुम्हें तेज चलाया ना कि गए तुम गूगल पे, तुमने ट्रांसलेट किया स्पेनिश में लिखा और जाके कमेंट पेस्ट कर दिया, मत करना बेटे, खुद ट्राई कर ले, तभी जाके एग्जाम में भी लिख पाओगे। पूरा पेपर तुम्हें वहां जाके स्पेनिश में लिखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन है आखिरी वाला, उसके अलावा तुम्हें सब कुछ स्पेनिश में लिखना है, तो अभी से सीखने की आदत डाल लो। तो इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट में लिख के दोगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कुछ भी डाल सकते हो, आपका मन करे आप स्पेनिश डाल दो, आपका मन कर रहा है आपको वर्ड याद ही नहीं आ रहे मैथमेटिक्स डाल दो, मेरे को मतलब नहीं है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मुझे मतलब इससे है कि तुमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है या नहीं है। तुम्हारा मन है तुम आर्ट्स डाल दो, कुछ भी कर सकते हो, बस मुझे आंसर दे देना और साथ में ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, अब टाइम दे रही हूँ, वैसे इतनी बार साइड हो चुकी हूँ, अब तक तुमने खुद ही पोस्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो इसका मुझे आंसर कमेंट करके लिखना, बाकी समझ ही गए होंगे, चीजें आसान हो रही हैं, 14th लेक्चर पे हैं हम और तुम समझ पा रहे हो। मुझे ये लगता है कि मुझे बार बार ये चीज तुम्हें याद दिलानी चाहिए कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं, कहाँ से शुरू किया था, है ना। सफर बहुत छोटा सा था 14th वीडियो पे, अभी तो और भी आगे जाने वाले हैं,
बस थोड़ी खुशी हो रही है कि हाँ, बच्चे को रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि मैम समझ आ रही है चीज़ें। तो बस ये मेरा एक वे है बताने का। लेकिन मैं ज़्यादा ढोंग वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं खुद भी नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ों को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, चीज़ें करना, ये सब मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। तो बस जो नेचुरल है ना, वो तो मेरी आंखों में भी देख सकते हो, तो मेरे चेहरे पे भी देख सकते हो, जो है वो बस सामने है, तुम्हारे सामने है। और जिसके लिए मेहनत कर रही हो वो सब भी तुम ही हो, है ना। चाहे तो मैं कोई सी वीडियो डाल सकती थी, बट बहुत टाइम से आप मैं नहीं चाहती थी कि किसी का भी साल बर्बाद हो, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है और कुछ भी नहीं आता। अगर हिंदी की बात हो, इंग्लिश की बात हो, कुछ भी हम बना लेंगे, कुछ भी। और जब तक लैंग्वेज लिखना ही नहीं आएगा तब तक कैसे होगा। तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करते रहिए। और जो भी यूट्यूब में एल्गोरिथम चलता है यार वीडियो को ऊपर उठाने के लिए, वो कर देना। थोड़ा सा मुझे भी ड्राइव मिलता रहेगा वीडियो को ज्यादा बनाने का। अदरवाइज मैं तो बनाऊंगी ऑब्वियसली, अभी डिमांड नहीं है, बाद में जरूर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।